गुड इवनिंग, नमस्ते। कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। आज हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। और एक बात और, एक्टिव पैसिव समझने के लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आते होंगे, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, किसमें आईएनजी लगती है, तब आप पैसिव को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं या एमए बीए जो भी कर रहे हो, प्लस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी एक्टिव पैसिव आपके लिए बेनिफिशियबल है। आप कहीं भी कंपटीशन में जहाँ इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है वहाँ भी एक्टिव से पैसिव करवाता है, पैसिव से एक्टिव करवा। इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर एक्टिव पैसिव पूछता है, ठीक है बच्चों। तो हमें हर हालत में टेंसेस एक्टिव पैसिव आने चाहिए। और प्लीज़ अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस को, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कर्तवाच्य। क्या कहते हैं? कर्तवाच्य, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमने लिख लिया एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस क्या होता है? कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य होता है, ठीक है। अब कर्तवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है? तो कर्तवाच्य होता है जिसमें कर्ता को प्रधानता, जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है तो वो कर्तवाच्य होता है। और जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वो कर्मवाच्य होता है। तो अगर प्रधानता का मतलब समझें तो प्रधानता का मतलब ये कि एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, ठीक है। और कर्म जो होता है, पैसिव जो होता है, उसमें कर्म के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब जैसे हम एक वाक्य को समझ लें तो वी आर कॉलिंग, इस तरह हम देख लें, वी आर कॉलिंग हिम, ठीक है। ये क्या है हमारा? एक सेंटेंस से हम समझ लेंगे, वी आर कॉलिंग हिम, ठीक है। तो यहाँ क्या है? हमारी जो वी लगी है, ये सेंटेंस किसका है? वी आर कॉलिंग हिम। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इज एम आर उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और एम बी में आईएनजी लगती है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग लगी है? कर्ता के अकॉर्डिंग लगी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एक्टिव। क्या है? एक्टिव, ठीक है। और हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? कर्तवाच्य, ठीक है। और अगर हम इसको पैसिव वॉइस करें तो देखो, कर्म का कर्ता बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? ही। दूसरा चौक लेते हैं तो देखेंगे ही। तो ही, हिम का क्या कर दिया हमने? ही कर दिया। अब ही सब्जेक्ट है, वो हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी की हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेता, अपनी ही खुद की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लग जाती है, ठीक है। तो ही इज बीइंग कॉल्ड, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, कॉल्ड बाई। अब बी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है? अस हो जाता है, ठीक है। जिस तरह अगर आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं समझते हो, जैसे नए स्टूडेंट हैं, कुछ 9th के स्टूडेंट होते हैं, 10th के स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो जो अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे बुक है, मिल्क है, क्लास है, चिड़िया है, कोई भी है,
तो उस ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को, सीता गीता को, ये तो उसको तो एज इट इज जैसा का तैसा इधर से उठा के इधर रख देते हैं, इसको उठा के इधर रख देते हैं, ठीक है। बट अगर ये सब्जेक्ट कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक दिए हैं, जैसे ही, सी, आई, दे, वी, यू, ये दिए हैं, तो इनको ही को हिम में चेंज करते हैं, सी को हर में चेंज करते हैं, आई को मी में चेंज करते हैं, दे को देम कर देते हैं, बी का अस कर देते हैं, यू का यू ही रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एक बार देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कभी पैसिव नहीं पढ़े हैं, तो एक बार सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्या होता है, इनका कर्ता कारक का कर्म कारक क्या होता है देख लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, पैसिव हो गया। क्या हो गया, पैसिव। और हिंदी में कहेंगे तो क्या हो गया, कर्मवाच्य, ठीक है। अब देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि एक्टिव में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, और पैसिव में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। तो जो कर्म था उसको हमने क्या बनाया, कर्ता बनाया, ये ही, ठीक है। अब ही के ही अकॉर्डिंग हमारी क्या लग गई, हेल्पिंग वर्ब लग गई। यहाँ क्या लगी है, आर लगी हुई है, आपको दिख रहा है, क्योंकि बी प्लूरल होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी है, और ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इज लगी हुई है, ठीक है। अब आगे के जो रूल्स है, ये क्या है, ईडी क्यों आई है, बाई क्यों आई है, ये क्या है, ये हम अब चलते हैं रूल्स पर, ठीक है बच्चों। तो एक बार हम रूल्स को देखेंगे, और इन 5, वैसे तो ये 5 रूल हैं, अगर हम एक रूल को यहाँ माने तो एक रूल यहाँ भी बन जाता है हमारा, ठीक है। इन 5 रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी पैसिव नहीं भूलेंगे, ठीक है, एक्टिव से पैसिव। सिर्फ इस 5 रूल्स को, इन 5 रूल्स को आपको दिमाग में रखना है, और देखते हैं, समझते हैं ये 5 रूल्स क्या होते हैं। तो देखो, फर्स्ट रूल है हमारा, क्या है, ये दिख रहा है, कर्म का कर्ता बनाते हैं। किसका, कर्म का क्या बनाते हैं, कर्ता बनाते हैं। जैसा कि हमने क्या बनाया, देखो कर्म क्या है हमारा, हिम, हिम का क्या किया है हमने, ही किया है, ठीक है, दिख रहा है। तथा, अब इसको रूल नंबर 2 मान ले तो या 6 रूल हो जाते हैं। तथा कर्ता का क्या बनाते हैं, कर्म बनाते हैं, कर्ता, ठीक है। तो देखो कर्ता क्या है, ये हमारा बी है, बी को क्या बनाया है हमने, कर्म बनाया, बी का क्या हो गया, अस हो गया, ठीक है। जैसा कि हमें इधर दिख रहा है, बी का अस हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखो समझ में आ गया ये पहला रूल, कर्म का कर्ता बनाते हैं तथा कर्ता का कर्म बनाते हैं, क्लियर, ठीक। अब सेकंड रूल हमारा क्या है, कंटिन्यूअस टेंसेस को छोड़कर सभी टेंसेस में अगले टेंस की, किसको छोड़कर, कंटिन्यूअस टेंसेस को, ठीक है, छोड़कर, किसमें, सभी टेंसेस में, मतलब सभी टेंसेस का मतलब जितनों की पैसिव बनती है। तो एक बार हम यहाँ बाद में आपको क्लियर करेंगे कितनों की बनती है। 12 टेंस होते हैं हमारे, 12 होते हैं, उसमें से 8 की पैसिव बनती है और 4 की नहीं बनती है, वो भी हम बताएंगे आपको क्यों नहीं बनती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंसेस को छोड़कर, किनको छोड़कर, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कितने होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है, तो किसकी बनेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, 2। तो क्या देखेंगे, कंटिन्यूअस टेंसेस को छोड़कर सभी टेंसेस में अगले टेंस की, कौन से टेंस की, अगले टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर, ठीक है, सभी टेंसेस में अगले टेंस की सहायक क्रिया को ले लेते हैं। जैसे कि देखो, एक हम बताते हैं, इसे ओरल बताते हैं, जैसे सीरियल नंबर क्या होता है, प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनाएंगे तो किसकी सहायक क्रिया ले लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ले लेंगे, और कंटिन्यूअस किसी का लेता नहीं है, कंटिन्यूअस को बहुत घमंड है, वो क्या है, किसी की हेल्पिंग वर्ब को बोरो नहीं करता, वो अपनी खुद की सहायक क्रिया में क्या लगाता, बी, क्या जोड़ी आती है, बीइंग लगाते हैं, वो किसी की नहीं लेता, कौन नहीं लेता, कंटिन्यूअस बहुत प्राउडी है। तो
सभी टेंसेस में क्या करते हैं, अगले टेंस की सहायक क्रिया को बोरो करते हैं, बट कंटिन्यूअस किसी की बोरो नहीं करता, ठीक है। जब परफेक्ट की बनाते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसा कि हमारे ये उदाहरण में लिखा हुआ है, अगर हम देखें देखो हमने लिख रखा है ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, दिख रहा होगा आपको ये, ठीक। ही बीट्स मी, ठीक है। तो कर्म क्या है हमारा, मी, ठीक है, मी। तो मी का कर्ता बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब हमें सेंटेंस किसमें दिख रहा है, एस या एस लगी हुई है, तो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव है, तो क्या, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो किसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आ जाएगी। तो क्या कर देंगे, आई के साथ क्या आएगी, एम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, ठीक है। 3 होती है, तो आई के साथ क्या लगती है, एम लगती है, आई एम, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म लगती है, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है। फिर किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है, आई एम बीटन बाय हिम, ठीक है। तो वैसे वह मुझे पीटता है, ठीक है, और उसके द्वारा मैं पीटा जाता हूँ, ठीक है। द्वारा, बाई का या सेंस जो होता है वो किसके सेंस में होता है, के द्वारा के सेंस में, ठीक है। एक्टिव का मतलब सीधे सीधे कहना, पैसिव का मतलब किसी के द्वारा, जो करता होता है वो कर्म बन जाता है उसके द्वारा, उसका काम का होना, ठीक है। थर्ड रूल पर हम आ जाते हैं बच्चों, लिखा होगा हमको, कंटिन्यूअस टेंसेस में उसकी अपनी, किसकी, उसकी अपनी कंटिन्यूअस की खुद की अपनी सहायक क्रिया में, किसमें, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब में क्या बोल देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो हमने लगाई, वी आर कॉलिंग हिम, ये सेंटेंस था हमारा। अब ही को, हिम को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया ही, ठीक है। अब क्या है, देखो इज लगी हुई है और इज के साथ क्या लगाई है हमने, बीइंग लगाई हुई है, ठीक है। तो क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, ये किसी की हेल्पिंग वर्ब को नहीं बोरो नहीं करता, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, सभी टेंसेस में, सभी टेंसेस का मतलब सभी टेंसेस में एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। कौन से सभी टेंसेस में, जितने टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनती है, इस बात को आप दिमाग में बिठा लें अच्छे से। पैसिव चाहे किसी भी टेंस की बने, हेल्प मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी आती है, थर्ड, कौन सी आती है, थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। एमबी के बाद, किसके बाद, एमबी मतलब मुख्य क्रिया, एमबी के बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखो ये लिखिए, एमबी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, बाई लगा हुआ है, और उसके बाद सबसे बाद में क्या करते हैं, जो कर्ता होता है उसको कर्म बना देते हैं, ठीक है। जैसा सबसे पहले ये लिखा हुआ है, कर्म का कर्ता बनाते हैं तथा कर्ता का कर्म बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे, देखो एक बार एक उदाहरण और हमने आपके लिए लिखा हुआ है, ये यहाँ से देखो, आई एम कॉलिंग, आई एम कॉलिंग हिम, ठीक है। तो किसमें है, आई एम कॉलिंग हिम, मैं उसे बुला रहा हूँ, ठीक है। या बीटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, या टीचिंग कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये कॉलिंग यहाँ भी लगा हुआ है तो यहाँ हम टीचिंग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखो किसमें ये सेंटेंस हमें दिख रहा है, किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हिम है तो हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। अब
यहाँ आई के अकॉर्डिंग एम लगी हुई है और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज। ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो क्या आएगी, इज आएगी। और सेंटेंस किसमें, कंटिन्यूअस में। जैसा कि हम जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस किसी की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, उसकी खुद की अपनी साइड क्रिया में क्या लग जाती है, बीइंग लग जाती है। तो क्या कर देंगे, बीइंग, ठीक है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, के बाद किसका प्रयोग करते हैं, एमबी के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो करता है, ठीक है, उसका क्या बनाते हैं, कर्म बनाते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक है। आपको ये नहीं आते हैं, ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज करना नहीं आते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार लर्न कर लीजिएगा। ये आपको लर्न नहीं होंगे तो आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे और वही मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो इंटर, हाई स्कूल प्लस कंपटीशन, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपके लिए पैशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और एक दो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे, he wrote a letter, ठीक है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है सेंटेंस, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। तो सेंटेंस किसमें हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो सेकंड, अब कैसे पहचाना हमने इसको, आइडेंटिफाई कैसे किया, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लगी हुई है, रॉट, राइट, रॉट, रिटेन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म इसका मतलब क्या है कि 12 टेंस में से, एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों, आप नहीं जानते हैं टेंसेस के बारे में, थोड़ा कम नॉलेज है, तो 12 टेंसेस में से एक अकेला पास्ट इंडेफिनिट होता है और उसका भी एक छोटा सा पार्ट अफर्मेटिव, उसी भी सेकंड फॉर्म आती है, अदर कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं आती क्रिया की, ठीक है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो भी किसमें, केवल अफर्मेटिव में। नेगेटिव स्टार्ट होता है, सेकंड फॉर्म बंद हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखेंगे किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, और सब्जेक्ट क्या है, ही, और साइड मुख्य क्रिया क्या है, नॉट, ठीक है। तो कर्म का क्या बनाएंगे, कर्म का बनाएंगे ए लेटर, ठीक है, लेटर हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये सब्जेक्ट कारक आते हैं ये वाले, तो हमें इसमें बदलना है, इसमें आते हैं तो इनको बदलना है, इस तरह लाना है, सब्जेक्ट बनाना। अगर कोई है लेटर, ट्रुथ, बुक, किसी का नाम कुछ भी आ जाता, उसको एज इट इज जैसा का तैसा उठा करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये लेटर, अब जैसा कि हमें सेंटेंस दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर, ठीक है। वाज वर होती है, सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, लेटर कितने, एक है तो वाज, ठीक है। और अब क्या आएगी, एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन। फिर किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, ही का क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। एक और ले लेते हैं उदाहरण, और दूसरा, आई सेल बाई ए न्यू बुक, ए न्यू बुक, ठीक है। ये मैं देख रहा यहाँ से, तो आई शैल बाय ए न्यू बुक, ठीक है। मैं क्या करूँगा, करूँगी या करूँगा, एक नई किताब खरीदूंगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें सेंटेंस दिखाई दे रहा है, किसका है, कैसे पहचान रहे हैं हम,
किससे? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? शैल। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल होती है, ठीक है। विल शैल होती है तो हम क्या करेंगे देखेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव बनाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या होती है? विल बी और शैल बी, ठीक है। तो देखो बनाइए, कर्म क्या है हमारा? ए न्यू बुक, ठीक है। तो ए न्यू बुक, ठीक है। अब यहाँ पर आई, जैसा कि हम जानते हैं आई और बी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, ठीक है। और अदर के साथ विल लगता है। यह दृढ़ इच्छा प्रस्तुत की जाती है, जैसे अवश्य शब्द आता है तो आई और बी के साथ विल हो जाता है, अदर के साथ शैल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कॉमन है हमारा, तो ए न्यू बुक तो क्या हो जाएंगे? विल, विल बी, ठीक है। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, बॉट। फिर क्या आ जाता है? एम बी की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा देते हैं? बाई का प्रयोग कर देते हैं। फिर कर्ता का क्या बना देते हैं? कर्म बना देते हैं। तो आई का क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब 12 टेंस में से कितनों की बनती है? 8 की बनती है, ठीक है। कितने की बनती है? 8 की बनती है। एक बार हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे। देखो जैसे कि हम अपना क्या करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, तो तीनों के क्या कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट का देखें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4 हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जिस तरह से ये 4 हो गए, इसी तरह से पास्ट के 4 हो जाते हैं। 1 2 3 4। चलो लिख देते हैं एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखकर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक। देखो कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट हाफ कर देते हैं तो जगह कम है, ठीक है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरह से हो जाते हैं हमारे। और फ्यूचर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ टेंस आ जाएगा हमारा
ठीक है, अगर हम चाहें तो। ठीक है, अब जैसा कि हमें दिखता है इस तरह से हमारे 4 4 दूनी 8 4 3 12 कितने हो जाते हैं, 12 टेंसेस हो जाते हैं, 12 टेंसेस होते हैं हमारे। ठीक है, प्रत्येक काल को, ये काल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर क्या है हमारा, काल है 3। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। ठीक है, मैं टेंसेस अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से आपने 3 टाइप्स सेंटेंस टेंस इंटरोगेटिव पढ़े, सॉरी मैं आपको जो टेंस पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट कुछ बच्चों की मांग थी कि मैम हमें पैसे पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम थोड़े पास में आ गए, इंटरमीडिएट को भी पैसिव की जरूरत है और हाई स्कूल वालों को भी पैसिव की जरूरत है, और कंपटीशन वालों को भी टेट सुपर टेट में जो आता है इंग्लिश आती है उसमें भी ग्रामर पूछी जाती है, एक पार्ट इंग्लिश संस्कृत की जगह ऑप्शन होता है। तो देखिए, देखो अब क्या है हमारा प्रेजेंट। ठीक है, इनकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो किससे कितना की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी नहीं बनती। ठीक है, इसकी नहीं बनती, इसकी नहीं बनती। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी नहीं बनती। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी नहीं बनती, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी नहीं बनती। इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है 4। ठीक है, तो इसको मतलब लास्ट लास्ट वाले, एक तो तीनों कालों के लास्ट लास्ट वाले की नहीं बनती, इसकी नहीं बनती, इसके लास्ट वाले की नहीं बनती, और इसके भी लास्ट, इसके सेकंड की भी नहीं बनती, कंटिन्यूअस की नहीं बनती। अब कारण क्या है, देखो इसका तो कारण हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, कि इसमें ऑलरेडी एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम अगले टेंस की हेल्प, एक ऑप्शन क्या होता है कि हम पैसिव बनाते हैं तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, या अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते तो जैसे कंटिन्यूअस में बीइंग लगा देते हैं, इसी तरह से हम बी लगा सकते हैं। तो यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैड बीन, तो बीन ऑलरेडी लगी हुई है उसमें, तो इसकी नहीं बन पाती। ठीक है, तो या तो ये मान लीजिए अगला टेंस नहीं है इसको लेने के लिए। ठीक है, अगले टेंस नहीं है जिसकी हेल्पिंग वर्ब को ये बोरो कर सके, इसलिए। और अपनी खुद की शायद क्रिया में अगर ये बीइंग लगाता है तो बी इसमें ऑलरेडी लगी होती है। ठीक है, दैट इज द रीजन। ठीक है, नॉट टू चेंज इन पैसिव। ठीक है, अब इसमें भी यही हालत है। ठीक है, इसकी भी नहीं बनती क्योंकि नेक्स्ट टेंस नहीं है। ठीक है, और बी लगी होती, इसकी भी यही हालत है। ठीक है, अब ये जो होता है, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनती है और पास्ट कंटिन्यूअस की भी बनती है, दिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्यों नहीं बनती, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था सेकंड था थर्ड था रूल, कि कंटिन्यूअस टेंस किसी की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, वह अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाती है, बीइंग जुड़ जाती है, बीइंग को लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लगा देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो बीइंग है क्या है, ऑलरेडी लगा होता है, विल बी और शैल बी, आपने देखा होगा ये है ना, इसलिए ये दैट इज द रीजन ऑफ चेंज पैसिव। ठीक है, इसलिए चेंजेस नहीं होते। तो कितने की, हाउ मेनी टेंसेस आर चेंज्ड इनटू पैसिव, तो कितने चेंज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, 8 चेंज होते हैं और 4 चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कुछ थोड़ा सा क्लियर हो गया। ठीक है, मेरी जो मुख्य चीजें हैं वो क्लियर हो गई। अब मैं आपको बच्चों प्रतिदिन हम कितने 12 टेंस की बनती है, तो 12 टेंस में से प्रत्येक टेंस की एक दिन में एक वीडियो डालूंगी, आप प्रतिदिन इसको कंटिन्यू देखिए कि जैसे आज आपने बेस समझ लिया इसका कि बेस क्या होता है पैसे बनने का, कितने रूल्स ध्यान रखेंगे आप, 5 रूल्स को ध्यान रखेंगे। कौन सा, इन 5 रूल्स को मैंने आपको समझाया था, उन 5 रूल्स को ध्यान में रखेंगे। और अब टेंस रहते हैं हमारे तो कंटिन्यूअस, कल हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, अगले दिन प्रेजेंट कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, अगले दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, अगले दिन प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से हम 8 टेंस को
कितने रह गए, 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती है। तो 8 को हम लगातार प्रतिदिन एक वीडियो में एक टेंस को क्लियर करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू देखेंगे। और इस तरह से बेस से नहीं क्लियर हो पाता, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर उदाहरण जो आपको दिए हैं वो सिर्फ एफर्मेटिव के दे दिए हैं, ठीक है। अब पैसिव तो भाई नेगेटिव की बनती है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की भी बनती है, सेकंड टाइप की भी बनती है, हु वाले की भी बनती है। तो यहाँ वो चीज क्लियर नहीं हो पाई है। वो चीज क्लियर कैसे होगी, जब प्रतिदिन प्रत्येक टेंस की पैसिव अच्छे से सीरियल वाइज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।